हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर इमिग्रेशन प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप जब सिंगापुर एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो उस वक्त जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो किस तरीके से किया जाता है, और जब आपका इमिग्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए तो आपका विजिटर पास कैसे जनरेट होता है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगे तो मेरे ट्रैवल इन ईट एग्जामिनर पे जाए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने डेडिकेटेड एक सिंगापुर टूर करके प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हमने एक वीडियो बनाई है सिंगापुर वीज़ा प्रोसेस, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं अपना वीज़ा को अप्लाई कर। और जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो इस तरीके से आपको ई वीज़ा पीडीएफ के फॉर्म में आएगा आपकी ईमेल आईडी पे, जिसमें आपका ई वीज़ा नंबर होगा, इशू और वैलिडिटी टिल लिखी होगी, जो कि आपकी 9 वीक से 2 ईयर्स तक हो सकती है। तो अब सिंगापुर इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं। देखो, जैसे ही आप एंट्री करते हो सिंगापुर में तो आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है आपसे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको इंडिया से ही कलेक्ट करके चलने हैं, और मेक श्योर कि आप इसे कलेक्ट कर ले एयरपोर्ट पे जाने से पहले। तो सबसे पहली चीज़ है वैलिड पासपोर्ट, जो आपका 6 मंथ वैलिडिटी में हो। उसके बाद सिंगापुर ई वीज़ा, मेक श्योर कि आप इसकी हार्ड कॉपी निकाल लें, क्योंकि सम टाइम इमिग्रेशन ऑफिसर इसका प्रिंट आउट मांगते हैं हार्ड कॉपी के तौर में। सही, उसी के साथ आपको रिटर्न टिकट और एकोमोडेशन या होटल बुकिंग भी आप हार्ड कॉपी में रख सकते हो। उसके बाद आपका आता है एसडी अराइवल कार्ड। ये देखो, ये ऑनलाइन सबमिट होता है, जो आपकी एक्चुअल फ्लाइट डेट है उससे 3 दिन पहले आपको ये बुक करना है। ठीक, जैसे मान लो अगर आप 13 तारीख को सिंगापुर अराइव कर रहे हो तो आपको 11 तारीख को ये भरना होगा। मीन्स 3 दिन का गैप होता है इसके बीच में। ठीक, तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसके साथ आपको फाइनेंशियल प्रूफ, अगर बैंक स्टेटमेंट है वो लगा तो, वरना आप कह सकते हो मेरे पास कार्ड है या मेरे पास कैश है, ये भी दे सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, जो डिक्लेरेशन ऑफ पर्पस, आपको एक पीडीएफ में लिख के देना होगा कि आप सिंगापुर में क्या करने होते हो। जैसे वीज़ा के टाइम में आपने जो फॉर्म सबमिट किया था, सेम वही डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे भी इमिग्रेशन वाले को देना होगा, जिसमें आपको लिखा होगा कि मैं यहाँ पे टूरिस्ट की तरह आया हूँ, ये मैं होटल में इतने दिन रुकूंगा, इस वाले होटल में ये मेरी रिटर्न टिकट की फ़्लाइट है, और यहाँ यहाँ मैं घूमूंगा। तो इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन इसमें देना है। तो ये सब जो फॉर्म है आप अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को दोगे। तो अब देखो, ये है ऑफिशियल इमिग्रेशन साइट ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इमिग्रेशन चेक पॉइंट अथॉरिटी, ये ऑफिशियल साइट है सिंगापुर की। और यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं गेट जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट के लिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, देखो, एक्सेप्ट सिंगापुर पासपोर्ट मस्ट इंश्योर है पासपोर्ट मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ। उसके बाद आपको ई वीज़ा शॉर्ट टर्म ट्रैवलर पासपोर्ट ट्रैवल फ्रॉम वीज़ा कंट्री रीजन मस्ट बी अप्लाई। एस जी अराइवल कार्ड, सबमिट द एस जी अराइवल कार्ड विद इन द 3 डेज। ठीक, और ये फ्री है, ध्यान रखो, कोई भी कहे मैं एस जी अराइवल कार्ड बना के देता हूँ, ध्यान रखो ये आपको खुद बनाना होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऑनलाइन बनता है। कैन बी डन विया एस ए जी ई सर्विस, मतलब यहाँ से भी हम बना सकते हैं, और चाहे तो आप मोबाइल ऐप से भी इसको बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस एट द चेक पॉइंट पे फैमिलियर और विद द चेक पॉइंट अपीयरेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट योर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट फेशियल। शॉर्ट टर्म ट्रैवल शुड सफिशिएंट कैश प्रूफ ऑफ ऑनवर्ड टिकट एंड वीज़ा, एंश्योर यू डोंट स्टे बिहाइंड द विजिट वैलिडिटी। तो इसका मतलब यही है कि आपको कैश होना चाहिए, ऑनवर्ड ट्रैवल टिकट होनी चाहिए, ठीक, और वीज़ा वैलिड पीरियड में ही होना चाहिए आपका, उससे ज़्यादा आप नहीं रुके। उसके बाद आपको पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट को डिक्लेरेशन, इसमें सिर्फ डिक्लेयर करना है कि हाँ मैं येलो फीवर रिक्वायरमेंट में मैं नहीं आता, क्योंकि आप इंडिया में हो तो अभी इंडिया वालों को इसमें की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिक्लेरेशन होगा एक, वो डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन अलग है जिसमें आप बताओगे कि हाँ मैं कोई इतनी रिक्वायरमेंट कि मैं 20,000 से सिंगापुर डॉलर से ज़्यादा का कैश नहीं ला रहा हूँ, या फिर मेरे पास कोई ऐसा सामान नहीं है जिसको मेरे को डिक्लेयर करना है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सामान है तो आप डिक्लेयर कर सकते हो। पोस्ट अराइवल, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। तो अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं अपना सिंगापुर अराइवल। अभी देखो, विद इन 3 डेज सबमिट द एस जी अराइवल का। अब इसको देखो ऑनलाइन कैसे है, अब ये आ गया। अब इसमें देखो, एक है सबमिट एस जी अराइवल कार्ड, जो आपको इंडिया में रह के ही 3 दिन पहले, आप जब भी आप जाओ 3 दिन पहले आप इसको सबमिट करके ही जाना। ठीक, तो ये क्या है, आपका इमिग्रेशन प्रोसेस और आसान करते हैं, क्योंकि सब कुछ आपका एंट्री होगा। अपडेट करना हो, मेक चेंजेस टू अराइवल इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ चेंज हो, फ्लाइट चेंज, तो ये सब कर देना। उसके बाद आपका जो इमिग्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद जो आपका ई पास आता है, तो आप यहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, वरना आपका ई पास जो है वो आपकी मेल पे भी आ जाएगा। तो अब हम आते हैं सबमिट पे।
तो हमने सबमिट पे क्लिक किया। अब सेलेक्ट करना है हमें क्या, और सेम चीज़ जो है आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो फॉरेन विजिटर पास, हम फॉरेन हैं तो हमने इस पर क्लिक किया। अब ये कह रहा है अपनी ट्रैवल डेट देखो। देखो जैसे हमने कहा कि हम अगर जिस तारीख को जा रहे हैं, जैसे मैं अगर 12th को जा रहा हूँ तो मेरे को 10 को अपना अराइवल की एंट्री करनी होगी। आज क्या है 10th, तो मैं 12 को अगर जाऊँगा तो 10 तारीख तक मुझे अपनी एंट्री करनी है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे हम पासवर्ड इन्फॉर्मेशन कैसे एंट्री करेंगे, तो जैसे मान लो मैं 12th को जा रहा हूँ, मैं रिट्रीव विद पासवर्ड, यहाँ पे मैंने कहा क्या स्कैन कर सकता हूँ मैं अपना पासवर्ड, और या फिर मैं मैनुअली उसको एंटर कर सकता हूँ। ठीक, वंस यहाँ पे एंटर कर दिया, नेशनल सिटीजन कि इंडिया है, हम इंडियन हैं, कंट्री ऑफ बर्थ इंडियन है, इंडिया हो गया। प्लेस ऑफ रेजिडेंट सर्च कर लो अपने हिसाब से कि हम जैसे दिल्ली के हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना, ईमेल एड्रेस सही से डालना क्योंकि इसी पे आपका आपका ई पास आएगा जो वैलिड होगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद कंट्री कोड, आपका मोबाइल नंबर। अब देखो यहाँ पे तो यहाँ पे वो होगा कि नहीं, कि अगर आपका डिपेंड करता है आप अपने हिसाब से, वैसे नॉर्मली नहीं। हेल्थ प्रोवाइड फर्स्ट डिग्रेशन इन ऑफिस है। डू यू हैव एनी फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडनेस, वोमिटिंग, डिजीनेस, नहीं मीन्स अभी मेरे पास कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। हैव यू एवर विजिटेड, कि आप कभी अमेरिका या लैटिन अमेरिका में पास 6 डेज पीरियड टू विजिट अराइवल ऐसे गए हो, नहीं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अभी मैंने पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है तो इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन में भर के देखता हूँ। स्कैन पासपोर्ट किया, नेवर अलाउड, अपलोड फ्रॉम डिवाइस। तो अब देखो मैंने क्या किया, अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो अब क्या है, मैंने स्कैन करके अपनी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, अब देखो हमने अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। अब क्या है, ऐड ट्रैवलर। देखो जैसे हमने ऐड ट्रैवलर किया तो इसने हमारे को सेकंड ट्रैवलर, अगर हमारे पास एक और कोई बंदा जा रहा है हमारे साथ तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। सेम वे रिट्रीव विथ पासपोर्ट, तो यहाँ पे हम अपलोड फ्रॉम द डिवाइस करेंगे और यहाँ से चूज़ फाइल करके रिटर्न कर लेंगे। अगर हमारे पास दूसरा पर्सन जा रहा है उसको हम ऐसे करेंगे और इस तरीके से नेक्स्ट करेंगे। सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद हमारा जो SG अराइवल कार्ड है वो हम वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पास एक मेल भी आ जाता है कि ऑटो एक्नोलॉजमेंट सिंगापुर अराइवल कार्ड एक्नोलॉजमेंट और हेल्थ डिक्लेरेशन सबमिशन। तो इस तरह से हमारे पास मेल आता है जिसमें हमारी डिटेल होती है और इसी में हमारा जो एक डिसएम्बर नंबर होता है, DE नंबर होता है, वो आपको मिल जाता है जो आपको आगे यूज़ करें में काम आता है। तो एक बार आपने अपना सबमिट कर दिया SG अराइवल कार्ड, तो उसके बाद देखते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आप इसमें जाओगे, अगेन ई पास फॉरेन विजिटर। उसके बाद देखो आप कौन कौन सी चीज़ें अपडेट नहीं कर सकते। डेट ऑफ अराइवल अपडेट नहीं कर सकते, अपना नाम अपडेट नहीं कर सकते, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजन, ये सब चीज़ें आप अपडेट नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये अपडेट करनी है, इनमें से आपको लगता है कोई चीज़ गलत हो गई है तो आपको दोबारा से न्यू सबमिशन करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आपको अपडेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर देखो एक बार आप SG अराइवल सबमिट करोगे तो आपको एक DE नंबर मिलेगा, डिसएम्बार्क नंबर, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन डालोगे। उसके बाद एडिट द सबमिट, तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों का अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। तो अब आपने डॉक्यूमेंट देख लिया, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका SG अराइवल कार्ड जनरेट हो गया। अब आते हैं प्लेन्स पे। अब आप प्लेन में बैठे अपने और आ गए आप चेन्नई एयरपोर्ट पे। जैसे ही आप उतरते हो तो आपके पास दो प्रोसेस होते हैं, एक है ऑटोमेट ई गेट और एक है इमिग्रेशन ऑफिसर। नॉर्मल तौर पे आजकल सिंगापुर में ऑटोमेटिक गेट से ही करते हैं, तो जहाँ पे आप स्कैन करते हो अपना पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फोटो स्कैन कराते हो, अपना सिस्टम अराइवल चेक करते हो और आपका ई पास इशू हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको जो हॉट कॉपी होगी वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर दूसरा प्रोसेस है कि अगर आपको कोई भी इशू आता है या किसी भी वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर के पास वो रिक्वेस्ट चली जाती है तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको चेक करता है, आपके डॉक्यूमेंट मांगता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद वेरीफाई करता है और एंट्री अप्रूव करता है। उसके बाद आपका विजिटर ई पास आपके पास आता है। तो जस्ट बिकॉज
सपोज कोई आपको कह रहा है कि यहाँ पे आप ऑटोमेट हो गया ई गेट और आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप प्रिंट डॉक्यूमेंट अपने पास रखो ताकि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे मांगे तो आप उसको दे सको। सिंगापुर के एयरपोर्ट पर उतरते हो तो सबसे पहले आपका इमिग्रेशन होता है, और इमिग्रेशन आपका इन मशीनों के थ्रू होता है जिसमें ये आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं, आपकी फ़ोटो खींचते हैं और आपके थंब इम्प्रेशन लेते हैं। देखो देखो सिंगापुर पे इस तरीके से आपकी एक मशीन होती है जो ई गेट इमिग्रेशन चेक करती है, जिसमें आप अपना सबसे पहले पासपोर्ट स्कैन करते हो। यहाँ पे देखो ऐसे स्कैन करते हो, पासपोर्ट स्कैन होता है तो आपका अराइवल कार्ड वो वेरीफाई करता है। उसके बाद आपको वो फिंगरप्रिंट लगाने के कहते हैं, तो आप अपना इस तरह से फिंगरप्रिंट स्कैन कराते हो। उसके बाद वो आपकी फ़ोटो लेता है तो आप फेस रिकग्नाइजेशन करते हो। यही हो गया आपका इमिग्रेशन पूरा प्रोसेस। अगर कोई प्रिंट आउट कॉपी निकले तो आप उसको आप ले सकते हो, या फिर आपके ईमेल पे आपका पास आ जाता है, विजिटर पास, और आप फिर चेक अब वहाँ एयरपोर्ट से निकल के अपना, अगर आपके पास कोई डिक्लेरेशन करने का है तो आप डिक्लेयर कर दो कि आप कोई सामान ला रहे हो या कोई भी ऐसे पैसे ज़्यादा है, एल्स आप उसमें अपना एयरपोर्ट से निकल के एंजॉय कर सकते हो सिंगापुर। सक्सेसफुल इमिग्रेशन हो जाता है तो आपके पास ईमेल के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉनिक विजिट पास आता है। तो इस तरह से आपका पास होता है जिसमें आपका डी नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, और ये बताता है कि आप कितने देर तक एक टाइम में स्टे कर सकते हो, जैसे 30 डेज हो गया। तो इस तरह से आपका विजिटर पास दिखता है। अगर आपका सक्सेसफुल होने के बाद, इमिग्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका ई पास नॉर्मल तौर पे आपके मेल पे आ जाता है। अगर वो नहीं आता तो आप इस साइट पे दोबारा से आके अपना ई पास भी जनरेट कर सकते हो। देखो ई पास क्या है, पहले क्या होता था, आपने देखा होगा पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा का ठप्पा लगता था कि हम यहाँ पे इस कंट्री में आए, पर उसकी जगह सिंगापुर में अब क्या है, वो ई पास के थ्रू करते हैं कि ई पास ही है उसको। ऑल अराइवल विजिटर हु क्लियर द इमिग्रेशन सिंगापुर नाउ रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक पास थ्रू ईमेल in place of ink stamp. Arriving user may retrieve the e-pass issued after clearing the immigration using the e-pass inquiry portal. The e-pass contain detail of the visa pass granted including the maximum number of days stay and last day of the stay allowed. तो आप यहाँ से चाहे अपना पासपोर्ट डाल के अपना ई वीज़ा और ई पास दोबारा से रिट्रीव कर सकते हो। ओके, जो ई पास है वो अगर आप एज ए ट्रैवलर जा रहे हो तो 30 डेज के लिए ही वैलिड होता है। तो इमिग्रेशन रिलेटेड अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी हो या आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक पे भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने एक डेडिकेटेड सिंगापुर टूर करके अपना एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैं अपकमिंग सिंगापुर टूर रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप उससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।